जय हिंद साथियों। साथियों मैं आदेश कुमार, एमडी फिजिकल डिफेंस अकेडमी मेरठ। कैसे हो साथियों? साथियों आज आपके आदेश गुरुजी आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी लेकर के आए हैं। खुशखबरी ये है, कल एसएससी सीपीओ ने अपने रिजल्ट को घोषित कर दिया है। जो बच्चे एसएससी सीपीओ का पेपर देकर के आए थे वह अपने रिजल्ट को देख सकते हैं। भारी मात्रा में बच्चे एसएससी सीपीओ के पेपर में पास हुए हैं और जो आपकी कट ऑफ गई है वो बहुत ही आपके अनुमान से नीचे गई है। साथियों कट ऑफ का नीचे जाना आप समझ सकते हो उसका मतलब क्या है। पिछले जो 2 साल से एसएससी सीपीओ भर्ती को ऑर्गेनाइज कर रही है उसके अंदर सबसे बड़ी समस्या बन रही है आपके फिजिकल की। जब आप पेपर में पास हो जाते हो और रिजल्ट को घोषित हो जाता है, पिछले 2 साल से जो हो रहा है, तो आपका जो फिजिकल है वो जल्दी ही कराया जाता है और उसमें सबसे बड़ी समस्या ये बन जाती है बच्चों पर फिजिकल पास नहीं हो पाता। साथियों आप जानते हो, यदि आप एसएससी सीपीओ में पास होना चाहते हो या एक अच्छा इंस्पेक्टर बनना चाहते हो, आपको पढ़ाई के साथ साथ अपने फिजिकल को भी मेंशन करना पड़ेगा। आपको पता है एसएससी सीपीओ के अंदर लड़कों के लिए 1600 मीटर की दौड़ है, उनका लॉन्ग जंप है 12 फीट का और उनका हाई जंप है 3 फुट 11 इंच का, जो कि बहुत ही हार्ड है। इतना आसान नहीं है, दिल्ली पुलिस में भी नहीं है इतना हाई जंप जितना सीपीओ को दे रखा है। और उसका गोला भी फेंकना है उसको, और 100 मीटर का आपको रेपिटेशन भी लगाना है। साथ साथ जो हमारी प्यारी बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उनका फिजिकल भी नॉर्मल नहीं है। उनकी जो रनिंग है वो 800 मीटर की है, जो आपको टाइम के अकॉर्डिंग आना है। साथ साथ आपका लॉन्ग जंप है वो आपका 9 फीट का है और आपका जो हाई जंप है वो 3 फीट का है। आप इसको बिना पास करे, लड़का हो चाहे लड़की, आप सीपीओ में भर्ती नहीं हो सकते। मैं जानता हूं आपने अपनी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा अपनी पढ़ाई को दिया है और आपकी पढ़ाई भी अच्छी है और आज आपका नंबर भी आ चुका है और आज आपके परिवार में बहुत ही खुशी का उत्साह है कि हमारे बच्चे ने सीपीओ का पेपर पास कर लिया है। मैं आज उन बच्चों के माँ बाप से ही भेंट करना चाहता हूं और उनको भी ये समझाना चाहता हूं, मेरे प्यारे अभिभावकों, आपने अपने बच्चों को अच्छी तरह शिक्षा दी है और पढ़ाई के लिए बहुत सारा टाइम भी दिया है और आज आपके बच्चे आपकी मेहनत पर खरे उतरे भी है और पास भी हो गए। लेकिन मैं उन प्यारे पेरेंट्स को समझाना चाहता हूं, आपका बच्चा एक पढ़ाई करने से ही सीपीओ नहीं बन सकता। अगर आप चाहते हो आपका बच्चा इंस्पेक्टर बने तो आपको अपने बच्चे के लिए फिजिकल भी रेडी करवाना पड़ेगा। आप एक बात तो समझ सकते हो, जिस पेरेंट्स ने अपने बच्चे को अपने से 3 साल 2 साल दिल्ली पता नहीं कहाँ रख करके कोचिंग करवाई है, पैसा खर्च किया है और उनका सपना है उनका बच्चा सीपीओ में इंस्पेक्टर बने, तो सपना आपका सिर्फ पढ़ाई से ही पूरा मेरे प्यारे अभिभावकों नहीं होगा। आपको उन बच्चों के लिए फिजिकल भी कराना होगा। ये सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है क्योंकि आजकल का रहना खाना ऐसा नॉर्मल हो चुका है, बच्चों के अंदर ताकत इतनी नहीं है, उनका शरीर इतना फिजिकल फिट नहीं है कि वो डायरेक्टली 3 दिन में 4 दिन में 5 दिन में 6 दिन में फिजिकल को पास कर ले। आप लोगों ने अगर 3 साल अपने बच्चों को पढ़ाई के लिए दिए तो आपको कम से कम 2 महीने 1.5 महीना अपने बच्चों को फिजिकल में भी डालना चाहिए, जिससे कि वो आसानी से पास हो जाए। साथियों हम पिछले 9 साल तक अकेडमी चला रहे हैं। जो पहले आर्मी के बच्चे आते थे वो ऑलरेडी फिजिकल फिट रहते थे, लेकिन अभी जो आपके सीपीओ है, दिल्ली पुलिस है, एसएससी जीडी है और आपका यूपी पुलिस है, कोई भी हो जिसमें फिजिकल लगता है, उसमें जो हम देख रहे हैं बच्चे पढ़ने में बहुत होशियार है, डिसिप्लिन भी बहुत अच्छा है उनका, लेकिन वो बेचारे फिजिकल से दूर होने के कारण और अपने खाना थोड़ा सा चेंजिंग होने के कारण फिजिकल को पास नहीं कर पाते। लेकिन हाँ पास हो जाते हैं, ये भी नहीं है कि पास नहीं कर पाते, पास हो जाते हैं अगर वो समय से आकर के अकेडमी को ज्वाइन कर ले। अगर वो समय से आकर के 1.5-2 महीना पहले अकेडमी को ज्वाइन करते हैं और हमारे तरीके से जो हमने प्रोग्राम तुम्हारे सेट कर रखे हैं फिजिकल के उसको करते हैं तो वो आसानी से पास हो जाता है। अगर आप 10 दिन पहले 7 दिन पहले वहां से निकलोगे फिजिकल के लिए तो आपके लिए यह मुद्दा बहुत ही जटिल हो जाएगा। तो साथियों जटिल मुद्दा करना सिर्फ हमारे हाथ में होता है। हम चाहते हैं कि हमारी जॉब लग जाए, हम इंस्पेक्टर बन जाए या किसी फोर्स का फिजिकल हम पास करें, वो ऐसे नहीं होगा, आपको उसको समय देना पड़ेगा। साथियों फिजिकल डिफेंस अकेडमी मेरठ पिछले 9 सालों से आप लोगों को आले दर्जे का फिजिकल करा रहे हैं, लड़की हो चाहे लड़का, और आपको फिजिकल में पास करा करके यहाँ से भेजते हैं। लेकिन मेन चीज जो देखने को है वह समय का खेल। अगर आप टाइम से यहाँ पर आओगे, कल आपका रिजल्ट आया है, फटाफट ज्वाइनिंग लो, बैच स्टार्ट हो चुका है, तो साथियों फटाक दिन से आपका फिजिकल भी पास हो जाएगा। यदि आप और वेट करोगे, यार दोस्तों की बात मान करके घर बैठ जाओगे, फिजिकल नॉर्मल है, नॉर्मल नहीं होता कोई भी। जहां पर गवर्नमेंट ने टाइम लगा दिया, चाहे मैं बार बार बोलता हूं वीडियो के माध्यम से, 100 मीटर हो, 400 मीटर हो, 800 मीटर हो, 1500 1600, जहां पे टाइम लगा हुआ है वो नॉर्मल बच्चे के लिए नहीं होता। वो तो मेहनत करने से ही आपका पास होगा। तो साथियों खास करके लड़कियां, आजकल लड़कियां बहुत अच्छा मेहनत करके आगे जा रही है। मेरी प्यारी बच्चियों में आप लोगों को यही मैसेज देना चाहूंगा, बाहर आकर के घबराना नहीं है। अगर आप ये सोच करके घर में बैठ जाओगे कि बाहर जाएंगे पता नहीं कैसा माहौल होगा,
पता नहीं वहाँ पे खाना कैसा मिलेगा, डिसिप्लिन कैसा होगा, सिक्योरिटी कैसी होगी। इस चीज़ की जिम्मेदारी हमारी है, आपकी नहीं है। आप लोगों के रहने के लिए, खाने के लिए बहुत अच्छा बंदोबस्त कर रखा हमने यहाँ पर। आपको अच्छा डिसिप्लिन है, आपकी अच्छी सिक्योरिटी है और आपको एक आले दर्जे की हम ट्रेनिंग देते हैं। साथियों, एक बात बताओ मेरी प्यारी बच्चियों, कल को आप भर्ती होने के बाद भी तो बाहर जाओगे, अलग अलग जगह आपका पोस्टिंग होगा, तब भी तो आपको रहना पड़ेगा। ये बताओ, तो क्यों ना उस सिचुएशन को उस लड़ने के लिए उस सिचुएशन से पहले पहले हम अकेडमी को ज्वाइन करें और मेहनत करके अपने सीपीओ को हासिल करें। तो साथियों, मेरा तो कहना है, और इस साल के अंदर सबसे बड़ी बात देखने की, बहुत फिजिकल आ रहे हैं सिर पर। एसएससी जीडी का रिजल्ट आउट हो चुका है, आप जानते हो, उसका फिजिकल चल रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस का भी पेपर खत्म हुआ है, उसका फिजिकल चल रहा है। और सीपीओ का रिजल्ट आ चुका है। देखो आप लोग, 3 भर्तियां फिजिकल के ऊपर कन्वर्ट हो चुकी है। साथ साथ आरपीएफ का पेपर होने वाला है, दिसंबर तक शायद आपका वो पेपर भी हो जाए। साथियों, मैं एक बात जानता हूं, ये बात आप भी जानते हो, जो बच्चा पढ़ने में होशियार है वो सभी फार्म को डाल रहा है। सबसे पहले दिल्ली पुलिस में फॉर्म डाला था उसने, बेचारा फिजिकल में रह गया। फिर उसने एसएससी जीडी में डाला, पेपर पास हो गया, उसका फिजिकल सिर पे आ गया। उसके बाद उसने सीपीओ में डाला, जो बीए का ग्रेजुएशन बच्चा है, बिचवर है, उसके बाद उसका फिजिकल आ रहा है, रिजल्ट आ गया। और साथ ही साथ वो यूपी पुलिस का ही पेपर दे करके आया है। तो साथियों, मेरा तो मानना यह है, सारी समस्या का एक ही समाधान है। यदि आप समय से आकर एक बार अपने फिजिकल को फिट कर लोगे, यदि आप समय से आकर के मात्र एक बार 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने में अपने फिजिकल को फिट कर लोगे, तो आप जिंदगी में कभी मार नहीं खा पाओगे। जो बच्चा सीपीओ का पेपर निकाल रहा है, दिल्ली पुलिस का पेपर निकाल रहा है, एसएससी जीडी का पेपर निकाल रहा है, वो कहीं भी कमजोर नहीं है। उसकी कमजोरी का मुद्दा सिर्फ एक ही बना हुआ है, फिजिकल का। बस एक बार मेरे कहने से दिल से मेहनत कर लो, यहां से पास होकर के जाओ, फिर आप बिंदास किसी भी जॉब में अपना पेपर दो, अपना पास हो। आपको कोई भी माइकल लाल फिजिकल में फेल करने वाला नहीं है। और नौकरियां आपके पीछे पीछे भागेगी। आज नौकरियां आपसे हाथ से निकल रही है। पहले दिल्ली पुलिस की निकल गई, टाइम नहीं मिला। उससे पहले सीपीओ की निकल गई, टाइम नहीं मिला, फिजिकल नहीं कर पाए। जीडी की निकल जाएगी। कब तक करोगे ऐसा, ये बताओ, कब तक चलेगा ऐसा? आप खुद सोचो। जब बच्चा 2-2, 3-3 साल पढ़ करके किसी पेपर को निकालता है और फिजिकल में फेल हो जाता है, सबसे बड़ा दुख उसके माँ बाप को और उस बच्चे को होता है जिसने मेहनत की थी। पड़ोसी को तो खुशी होती है कि उसका बच्चा फेल हो गया, लेकिन जो दर्द, जो घाव बनता है दिल के अंदर, वो उसके माँ बाप या खुद को होती है। और इतना बड़ा घाव भी नहीं है कि ऐसा नसूर बन गया, ठीक ना हो। ठीक क्यों नहीं होगा? यदि समय से आकर के आप फिजिकल करोगे तो आप आराम से पास हो जाओगे और आपकी जॉब आपको मिल जाएगी। साथियों, फिजिकल डिफेंस अकेडमी पिछले 9 सालों से आप लोगों को आले दर्जे का फिजिकल करा के पास कराती है। जो बाहर के लड़के हैं उनके लिए हॉस्टल की सुविधा है और आराम से आकर के ट्रेनिंग करो। दोनों टाइम फिजिकल चलता है, अच्छा खाना मिलता है, अच्छा डिसिप्लिन है यहाँ पर, तो आप पास हो जाओगे। साथियों, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। फिजिकल डिफेंस अकेडमी ने ऑल जॉब के बैच रेडी कर रखी है। एसएससी जीडी हो, पुलिस का हो, सीपीओ का हो, सब ट्रेनिंग आपकी बहुत ही आले दर्जे के यहाँ पर चला रहे हैं। तो बिना घबराए फटाफट आकर के हमारे इस नए बैच को ज्वाइन करो और जो पीछे हुआ है उसे याद करो। जो बच्चा सीपीओ को 2 बार, 3 बार, चौथी बार दे रहा है, बार बार मत दो, एक बार ही मेहनत करो, वो दिल से करो, आप लोग पास हो जाओगे। मैं प्रॉमिस करता हूं, यह मुद्दा आपके लिए नया होगा, लेकिन हमारे लिए नया मुद्दा नहीं है। पता नहीं कितने हजार बच्चे ट्रेनिंग करके यहां से फिजिकल पास करके, ऐसे बच्चे जो ये बोलते हैं कभी दौड़ के देखा ही नहीं। मत देखो, एकेडमी किसके लिए होती है? जो जीरो बच्चा होता है, सिखाने के लिए। पढ़ाई भी आपकी कभी कोई जीरो ही होगी, धीरे धीरे करके आप अच्छे हुए हो। ऐसे आपका फिजिकल है, यहाँ पर जीरो आओ और हीरो बन के जाओ। साथियों, वीडियो को ज्यादा लंबी ना बनाते हुए आपको यही समझाने का आज का मकसद था कि तो का रिजल्ट आ गया और यूपी पुलिस का पेपर हो चुका है। मुद्दा सब एक है, उसको पास करने का हल समाधान भी एक है। जितना जल्दी हो सकता है आपके फिजिकल डिफेंस अकेडमी को ज्वाइन करो। साथियों, पूरे 13 के 13 जिले में, पूरे 13 जिले, मेरठ, बागपत, शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, फिजिकल डिफेंस अकेडमी अकेली है जो आवासीय है और आपके बिल्कुल बीचों बीच नजदीक में है। 50 से 100 किलोमीटर के दायरे में। दूर मत जाओ मेरे प्यारे पेरेंट्सों, मैं आपको अपने बच्चों को दूर ना भेजो। आपके खुद के क्षेत्र में अकेडमी चल रही है, आपके बच्चों को बहुत सिक्योर रखते हैं, यहाँ पर अच्छी ट्रेनिंग देती है, भेजो तो सही। फिजिकल पास होकर के ही जाएगा, यहाँ से आपके नजदीक रहेंगे।
कभी भी आप उनसे मिल सकते हो। ज़्यादा दूर भेजोगे, भीड़ भड़ाका चल रहा है, वहाँ जाने के बाद में ट्रेनिंग पर ध्यान नहीं है, ना उनसे मिल पा सकते, ना वहाँ के वो बता सकते, तो आराम से अपने बच्चे को मेरठ भेजो। मेरठ के अंदर जो आपकी अकेडमी चल रही है, अपने बच्चों को नज़दीक रखो और अच्छी ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाएगी। तो साथियों, जितना जल्दी हो सकता है हमारे नए बैच को ज्वाइन करो और अपने फिजिकल को पास करके अपनी जॉब पर जाओ। जय हिंद साथियों।